अभी हमने कर्मों के उदय की बात दृष्टांतों द्वारा समझी थी, उसको ही दोबारा समझ लेते हैं। वही बात जो अभी हमने समझी ना, उसको फिर रिपीट कर रहे हैं। क्या क्या होता है? तो ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान की हीनता हो रही है, दर्शनावरण के उदय में दर्शन की हीनता हो रही है, मोहनी के उदय में श्रद्धा की और चारित्र की विपरीतता हो रही है, और अंतराय के उदय में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा आती है। वेदनीय के उदय में संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है। आयु के उदय में उसकी जो कोई दीर्घता है वो चलती है, और नाम कर्म के उदय में शरीर आदि की रचना होती है, और गोत्र कर्म के उदय में उच्च या नीच गोत्र या मिलता है। यहाँ लिखा है देखो बोर्ड पर, कर्म के उदय में क्या क्या बातें होती है उसकी यहाँ लिस्ट दे दी है। अब हमें ये इसमें देखना है कि इसमें से कौन से कर्म के उदय में नया बंध होता है। ये बातें हमने सारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखी है, पढ़ी है, सुनी है। तो ये ज्ञान की हीनता होती है, तो ज्ञान की हीनता से बंध होता है कि नहीं होता? नहीं होता? क्या होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, हाँ, स्वभाव का अंश है हमारा, केवल ज्ञान स्वभाव है, परंतु अभी इतना सा ज्ञान प्रकट है, इतना सा। तो जो प्रकट है उससे बंध होता है कि जो नहीं प्रकट होता है उससे बंध होता है? हाँ, जो नहीं प्रकट उससे बंध हो रहा है कि जो प्रकट है उससे बंध हो रहा है? दोनों से नहीं होता है। क्यों? जो है ही नहीं उससे बंध क्या होगा? और जो थोड़ा सा अंश प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है। यदि स्वभाव से बंध होने लगा तो बंध से हम 3 काल में मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जो अंश प्रकट है, हीन रूप अंश प्रकट है, उससे नया बंध नहीं हो रहा है। दर्शन के बारे में भी ऐसा समझना है। दर्शन का जो अंश हीन रूप से हमारा प्रकट है, वो प्रकट अंश से न बंध होता है, नया बंध की बात है। क्योंकि हमने सुबह देखा था, एक समय में 3 कार्य होते हैं। कौन से? पुराने कर्मों का उदय, जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, और नया बंध। तो पुराने कौन से कर्मों के उदय में नया बंध हो रहा है? तो अभी हमने देखा ज्ञानावरण के उदय में नया बंध नहीं हो रहा। दर्शनावरण के उदय में दर्शन की हीनता होती है, पर जो कोई प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, उससे भी नया बंध नहीं हो रहा है। मोहनीय को बाद में देखेंगे। अंतराय के उदय में ये जो वीर्य आदि जो स्वभाव का अंश है वो थोड़ा प्रकट है, परंतु उससे भी बंध नहीं होगा। अब आघाती की बात करेंगे। आघाती कर्मों के उदय में ये संयोग अनुकूल होगा तो अधिक बंध होता है कि प्रतिकूल होता है? तो हाँ, क्या कहते हैं शरद भाई? अधिक संयोग होगा। अधिक से हाँ, अधिक संयोग या कम संयोग, उससे कोई फर्क कुछ नहीं होता है। अधिक संयोग या कम संयोग, अनुकूल संयोग या प्रतिकूल संयोग, उससे कहते कुछ बंध नहीं होता। क्यों? वो तो परद्रव्य है। परद्रव्य से बंध होने लगा तो ये परद्रव्य तो हमेशा रहेंगे, लोकाकाश में रहना है जीवों को भी और पुद्गलों को भी। उनको कहाँ हटाए? तो परद्रव्य से बंध होता ही नहीं है। हम तो लगे हैं अनुकूल करने के। पहले क्या करें? शरीर को तो वो तो नाम कर्म में देखेंगे। चलो, पहले संयोगों को अनुकूल बनाने में हम लगते हैं, क्योंकि उससे भेद ज्ञान करना है ना। जरा साफ सुफ करेंगे तो उससे भेद ज्ञान करना अच्छा रहता है। तो एक संयोग अनुकूल हो या प्रतिकूल है, उससे कुछ नया बंधन नहीं होता। अब कहेंगे तो आयु, लंबी आयु वालों को बंध होता है ज़्यादा कि कम आयु वालों को होता है? उससे भी कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। तो नाम कर्म के उदय में तो बंध अधिक होता होगा का, तो शरीर ठिंगना होगा तो बंध होगा ना ज़्यादा। क्यों? ऊंचे वाले को होगा। हम तो सबको ऊंचा शरीर चाहिए। क्यों मौसी भाई? हमारे बहू कैसी चाहिए? टॉल, और फेयर, गोरी चाहिए। और कोई दुबली हो तो, और कोई डिफॉर्मिटी हो तो नहीं चले। क्यों? क्योंकि हमने अपने को शरीर रूप माना है, तो दूसरों को भी शरीर रूप से देखते हैं। ख्याल में आती है ना बात? तो ये तो हमने शरीर से हमें भेद ज्ञान करना है, तो
शरीर काला हो तो बंध ज़्यादा होता होगा ना भाई, कि गोरे शरीर को बंध होता होगा? शरीर को तो होता ही नहीं। तो जीव को गोरे शरीर के कारण होता है कि काले शरीर के कारण होता है? शरीर के कारण बंध होता ही नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, काला शरीर है ना थोड़ा, पहले गोरा करेंगे। अभी बहुत सारी क्रीम मिलती है, फेयर एंड लवली, अच्छा। तो पहले थोड़ा गोरा करेंगे, फिर मेकअप करके आएंगे और फिर बैठ जाएंगे ध्यान करने को, ये शरीर से मैं भिन्न हूँ। तो ये शरीर भी कोई, ये नाम कर्म के उदय में भी नया बंधन नहीं हो रहा है, ये बात बताए। और गोत्र कर्म के उदय में उच्च हो या नीच गोत्र हो, उसके कारण कोई नया बंधन नहीं हो रहा है। एक किसी को छोड़ा था हमने, मोहनीय कर्म को छोड़ा था। तो मोहनीय कर्म के उदय में, ये दर्शन मोहनी के उदय में जो मिथ्यात्व हो रहा है वो जीव स्वयं ही कर रहा है। तो मिथ्यात्व के उदय में और चारित्र मोहनी यानी राग द्वेष के सद्भाव में जीव को नया कर्म बनता है। एक मोहनीय के उदय में 8 कर्म बन रहे, अन्य 7 का यानी 8 का उदय तो निरंतर है। 8 कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है, परंतु 8 कर्मों के उदय में नया बंध नहीं हो रहा। परंतु मोहनीय कर्म के उदय में नए 8 ही कर्मों का नया बंध हो रहा है।